Hello and welcome to all of you, 12th class. This is chapter 3, admission of partner, part 5, and we are going to start with the practical problem number 3 because in yesterday's problem we had seen some new adjustment. Now, today we are going to see another adjustment with this problem. See, Madhuri and Manisha sharing profits and losses in the ratio 3:2. So what is their old ratio? That is 3:2 as on 31st March 2019. Balance sheet as on 31st March 2019. Liabilities is there, assets are there. Okay, capital of old partners are provided, creditors amount is provided, bills payable. See, the problem is a little bit not properly typed. Madhuri's capital is 80,000, Manisha's capital is 1 lakh rupees, creditors amount is 60,000 actually, and bills payable is rupees 10,000. See, assets, building 72,000, plant and machinery, then stock, डेटर्स इनर कॉलम 42,000 लेस आरडीडी 2000, मतलब ओल्ड आरडीडी जो आपका बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है वो 2000 का है, और सब्ट्रैक्शन करके नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स इज 40,000. लेट्स सी नेक्स्ट, बैंक बैलेंस इज प्रोवाइडेड. मतलब आप जब कैपिटल के एडजस्टमेंट करोगे तो आपको कैपिटल कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट को डेबिट देना है. सो बैंक अकाउंट रुपीज़ 20,000 इज ओरिजिनल बैलेंस. देन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10,000, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन. किसे एडमिट किया है? 1 अप्रैल 2019 को मोहिनी को. तो एडमिटेड पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर कौन है हमारा? मोहिनी. शी इज टू पे रुपीज़ 1 lakh एज हर कैपिटल. तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय हर इज 1 lakh रुपीज़, 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. देन नेक्स्ट इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5:3:2. मतलब मोहिनी को मिला के इन तीनों का रेशो जो हो रहा है अभी, माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी, द थर्ड पार्टनर, दैट थर्ड पार्टनर्स शेयर इज 2/10 इन द, दैट मीन्स 1/5 एक्चुअली. सो हमें ये इन्फॉर्मेशन कुछ अलग रेशो में, डायरेक्टली रेशो में प्रोवाइडेड है. That's why we are going to calculate sacrifice ratio here in this example, as we had done it in the last lecture also, previous video also. So in that problem we also found out the ratio, new ratio, so that we had prepared sacrifice, we had calculated sacrifice ratio. यहाँ पे भी हमें sacrifice ratio calculate करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/5 1/4 ऐसा कुछ प्रॉफिट शेयर नए पार्टनर के लिए दिया, ऐसा कुछ बताया नहीं है. वैसी इन्फॉर्मेशन जब होती है तब ऑटोमेटिकली आपका ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो हो जाता है माधुरी और मनीषा के लिए या फिर ओल्ड पार्टनर्स के लिए. द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर. 2 एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया गया है. बिल्डिंग 1 lakh रुपीज़ एंड प्लांट एंड मशीनरी 48,000 रुपीज़. प्लांट बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यूएशन था 72,000, अभी वो बढ़ गया है 28,000 से, मतलब 1 lakh हो गया है अभी. ओके, प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड वैल्यूएशन था 60,000, अभी वैल्यूएशन हुआ है 48,000. मतलब वैल्यूएशन कितने से बढ़ा है? वैल्यूएशन कितने से कम हुआ है एक्चुअली 12,000 से. न्यू फिगर हमारा मशीनरी का कम हुआ है. आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000, मतलब अप टू 4,000. ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आरडीडी का. जो आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड आरडीडी कितना है, वो एक्चुअली आरडीडी कितना है 2,000 का, अभी कितना हुआ है 4,000 का. मतलब आपकी आरडीडी की प्रोविजन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में, फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में आपको मैंने जो फॉर्मेट दिया था रीवैल्यूएशन का, उस रीवैल्यूएशन के फॉर्मेट में एक बार ऑब्जर्व करो, आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आरडीडी का प्रोविज़न बढ़ता है या फिर क्रिएट होता है तो हम उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं टू आरडीडी, व्हाट इज़ द इंक्रीज्ड अमाउंट और क्रिएटेड अमाउंट. हियर इट इज़ 2,000 इंक्रीज्ड अमाउंट, 4,000 तक बढ़ा है, बाय 4,000 नहीं पता है यहाँ पे. अगर बाय 4,000 होता तो आपको 4,000 का डिफरेंस वहाँ पे दिखाना पड़ता और नया आरडीडी का प्रोविजन 6,000 हो जाता. बट हियर it is increased up to 4,000, that means from 2,000 to
4000, द डिफरेंस इज ऑफ ₹2000। तो यहाँ पे आपको आरडीडी को क्रेडिट जो देना है आरडीडी को, दैट इज ₹2000, क्योंकि आरडीडी को क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट दे देंगे उसे। नेक्स्ट, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। रिटेन मतलब क्या, द गुडविल ऑफ दैट मच अमाउंट विच ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर। कितना लाए उसने, देखो एक बार 40,000 का, उसके हाफ गुडविल, वो उसका अमाउंट ऑफ गुडविल हाफ जो है वो क्या होने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होने वाला है, उनको मिलने वाला है, वो निकाल लेंगे उतना गुडविल इन कैश और बाय द बैंक बैलेंस। ओके, सो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स विल टेक दैट अमाउंट, विड्रॉ दैट अमाउंट। यस, द वर्ड इज करेक्ट, विड्रॉ। विड्रॉन की सिचुएशन यहाँ पे, गुडविल विड्रॉन की सिचुएशन यहाँ पे है। अगर आप सेकंड वीडियो को प्रॉपरली देखते हो एडमिशन के, तो आपको ये पता चलेगा कि जब गुडविल विड्रॉन होता है तब एंट्री क्या होती है। तब तक की दो एंट्रीज आपको फिक्स रखनी है कि कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू old partners capital account, that goodwill will be shared by the old partners in the sacrifice ratio। और तीसरा जो है, तीसरी एंट्री जो है यहाँ पे होने वाली है, आज के प्रॉब्लम में होने वाली है, क्या एंट्री है वो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक बैलेंस है ना, तो हम बैंक बैलेंस को क्रेडिट देंगे। मतलब जो गुडविल 40,000 का बिजनेस में आया था, उसके आउट ऑफ 20,000 का गुडविल ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे, बिजनेस से निकाल लेंगे। तो बिजनेस से निकाल लेंगे मतलब क्या, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो भी क्रेडिट मिला है गुडविल का इन सैक्रिफाइस रेशियो, उसमें से हाफ ऑफ अमाउंट वो अपने लिए लेके जाएंगे इन बैंक थ्रू द बैंक बैलेंस, दैट मीन्स बाय चेक। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड एट 66,000। तो हम ये चेक करेंगे, रिवैल्यूड जब आपको शब्द दिखाई देगा तो आप पहले ये देखो कि इस एसेट और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है बैलेंस शीट में, आप कंपेयर करोगे उससे, आप ये ध्यान में रखना। क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पे 60,000, ये बाय मिस्टेक हुआ, ये आप ध्यान दे के देखना कि 60,000 ओल्ड वैल्यूएशन था, नया वैल्यूएशन 66,000 है, मतलब आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या हुआ है, बढ़ा है। लायबिलिटी बढ़ गई तो और उसे क्रेडिट दे, तो फिर डेबिट किसे दे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो आज हम यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, गिव रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जो भी कैलकुलेशन होता है वो पहले कर लेंगे, दैट आई हैव शोन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सैक्रिफाइस रेशियो का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी विल मेक इट फर्स्टली। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने वो किया था वैसे ही यहाँ पे आपको तीन स्टेप्स यहाँ पे दिखाई देंगे। पहली स्टेप है ओल्ड रेशियो की 3:2। आप पहले ओल्ड रेशो लिख लोगे, किसका ओल्ड रेशो, माधुरी और मनीषा का, क्योंकि वो ही ओल्ड पार्टनर्स है। सो न्यू रेशो इज अमंग 3 पार्टनर्स बिकॉज इनकमिंग पार्टनर इज एडेड इन द पार्टनरशिप फर्म। तो आपका नया रेशो क्या है, 5:3:2। इस रेशो का मतलब आप जानते हो 3/5 और 2/5। यहाँ पे क्या है 5/10 किसका, माधुरी का, यहाँ पे मनीषा का है 3/10 और यहाँ पे नया पार्टनर मोहिनी का है 2/10। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट दीज फिगर्स, we are going to calculate these sacrifice ratio through this formula. What is formula, old ratio minus new ratio. What is old ratio here, old share of Madhuri, old देखो यहाँ पे 3 and we will write the denominator also, total of these two that is 5 minus new share क्या है उसका न्यू फर्म में, that is 5 divided by the total of all these 3 figures, that is 10. So automatically the formula calculation
द फिगर्स आर लाइक दिस 3/5 माइनस 5/10। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपको डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना पड़ेगा, इक्वलाइज करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का कैलकुलेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको फिगर्स मिल जाएगी। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 50 एंड 10 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड ये फिगर ही आप पहले लिखोगे। अगर आपने उल्टा किया तो वो 25 से 30 माइनस नहीं होता, दैट इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। सो ध्यान दें कि ये करना कि ओल्ड रेशो ही, ओल्ड शेयर ही उस पार्टनर का पहले आप लिखोगे माइनस न्यू शेयर लिखोगे, क्योंकि ओल्ड शेयर ही ज़्यादा होता है, नया शेयर जो है वो कम होता है या फिर इक्वल होता है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30 माइनस, माइनस का साइन एज इट इज, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 यू गॉट द फिगर 25। सब्ट्रैक्शन कर लो, यू विल गेट 5 डिवाइडेड बाय 50। देन मनीषाज calculation, old share of her 2/5, then new share of her 3/10, माइनस करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 50, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, देन 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 यू गॉट द फिगर 20, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 यू गॉट द फिगर 15। So 20 minus 15 you got number 5/50. So we will consider only numerators here for sacrifice ratio. ये डिनोमिनेटर छोड़ देना है। 5:5 इज द रेशियो। 5 और 5:5 को अगर सिंप्लीफाई करते हो उसे डिवाइड होता है 5 से, ऑब्वियसली द रेशियो इज, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 1:1। लास्ट प्रॉब्लम में ये हुआ था कि ओल्ड शेयर ही, ओल्ड रेशियो ही फिर से यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो में आया था। इस प्रॉब्लम में नहीं आया क्योंकि ये डिफरेंट रेशियो है। ओके, यहाँ पे इन ओल्ड पार्टनर्स का शेयरिंग जो है ओल्ड रेशियो से डिफरेंट है। लास्ट प्रॉब्लम में ये हुआ था कि उनका न्यू रेशियो में भी वही शेयरिंग रहा था, इसी वजह से उनका ओल्ड रेशियो ही वापस सैक्रिफाइस रेशियो में दिखाई दिया। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ है, उन्होंने इक्वलाइज सैक्रिफाइस किया है, उनके ओल्ड रेशियो जितना सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो आपको ध्यान में रखना है 1:1। मतलब गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अभी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ वी विल कैलकुलेट दैट अमाउंट फर्स्टली, वर्किंग नोट 2 गुडविल कैलकुलेशन। सी गुडविल अमाउंट इज 40,000। गुडविल अमाउंट आपको कितना दिख रहा है, 40,000 टोटल गुडविल अमाउंट, विच ब्रॉट बाय हुम, न्यू पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारा क्या है, 1:1। 40,000 माधुरी को कितना मिलेगा फिर, माधुरी इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1:1 रेशियो, मतलब क्या, 1/2 एंड 1/2, हाफ हाफ, आपको ये पता चलेगा है ना, हाफ हाफ। So half goodwill is distributed, given to the Madhuri, and Manisha's share is also 1/2. That's why it is a 20,000. So Madhuri got goodwill of 20,000 and Manisha got 20,000. 1:1 मतलब क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया ना उन्होंने। So 40,000 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया। Now we will, as usual, we will solve firstly journal entries, क्योंकि वो आपको हैबिचुअल होना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज आप इजीली क्विकली कर सके। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, आपको यही टाइटल देना है, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट आर गिवन। यहाँ पे मैंने हर बार आपको ये बताया कि जब जब प्रॉब्लम आता है तो पहले क्या करो, रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करो। ये दोनों चीज़ें हमें लायबिलिटीज और एसेट्स में दिखाई नहीं दी, रिजर्व फंड लायबिलिटीज में नहीं दिखाई दिया, इसी वजह से उसकी एंट्री पास नहीं होगी। ओके, यू हैव टू जस्ट फर्स्टली ऑब्जर्व ऑल एडजस्टमेंट। ओके, तो अगर आपको वहाँ पे कहीं पे भी जनरल रिजर्व या फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस की भी कुछ एडजस्टमेंट दिखती है तो आपको वो केयरफुली ऑब्जर्व करनी है। या फिर बैलेंस शीट में अगर दिखाई देता है, जनरली बैलेंस शीट में ही दिखाई देगा। अगर वो दिखाई दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व फंड, तो पहले उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यहाँ पे वो नहीं है।
सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री क्या है, मोहिनी का कैपिटल कितना लाया उसने, 1 लाख रुपीज का लाया है। जैसे मैंने बताया कि आपको बैलेंस शीट में कैश अकाउंट दिखा तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखो, अगर बैंक अकाउंट दिखा, कैशड बैंक दिखा तो बैंक अकाउंट ही लिखना। हमें कैशड बैंक यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस शीट में, आप एक बार देख लो, हियर इट इज बैंक बैलेंस 20,000। तो बैंक बैलेंस है, इसी वजह से हम बैंक अकाउंट को ही डेबिट देंगे, कैश अकाउंट नया अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नेक्स्ट एंट्री इज रिगार्डिंग टू द गुडविल। आगे जो थर्ड स्टेप जो है हमारा वो क्या है, गुडविल एंट्रीज का। गुडविल किस में लाया, किस फॉर्म में लाया है, कैश और बैंक फॉर्म में लाया, बैंक चेक में लाया उन्होंने, ठीक है। चेक गिवन, इट इज गिवन बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू गुडविल अकाउंट 40,000 बिकॉज इट इज ब्रॉट बाय पार्टनर इन द अमाउंट, not by it, goodwill is not raised because it is brought by that new partner in cash or by check, through the check he has provided to the partnership firm। तो यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और गुडविल को क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री जो होती है, ओके नरेशन देख लो आप एक बार, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बाय चेक। यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ गया है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। नंबर 3, गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हमने सैक्रिफाइस रेशियो किसके लिए कैलकुलेट किया था, तो सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जो 20,000 का अभी हमने किया था। गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू माधुरीज कैपिटल अकाउंट 20,000 टू मनीषा's capital account 20,000. So what is narration, being goodwill distributed among the old partners in sacrifice ratio. What is the next entry? यहाँ पे गुडविल एडजस्टमेंट खत्म हो गई, ठीक है। नहीं, थर्ड स्टेप उसका बाकी, जैसे मैंने प्रायरली डिस्कस किया था कि आज 3 एंट्रीज है गुडविल की, तो ये तीसरी स्टेप है। क्या हुआ है, उन्होंने गुडविल विड्रॉन किया है, बराबर है। रिटेन करना, हाफ रिटेन करना मतलब क्या, हमें जो एडजस्टमेंट बताई गई थी कि हाफ ऑफ द गुडविल विल बी रिमेन इन द बिजनेस, मतलब हाफ गुडविल का क्या हुआ है, हाफ गुडविल उन्होंने विड्रॉ किया है, बिजनेस में हाफ गुडविल रहेगा, मतलब 40,000 आउट ऑफ दिस 40,000 20,000 विल बी रिमेन इन द बिजनेस। तो बैंक बैलेंस के फॉर्म में जो 40,000 प्रोवाइड किया था उसमें से बैंक बैलेंस में से उस 40,000 के गुडविल के अमाउंट से कितने कम होंगे, 20,000 कम होंगे। सो आई हैव गिवन क्रेडिट टू बैंक अकाउंट नॉट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल वैल्यू ऑलरेडी, जो गुडविल का डेबिट और क्रेडिट है वो ऑलरेडी दिया गया है, वापस इसको डेबिट या क्रेडिट नहीं देना, क्योंकि 40,000 क्रेडिट एंड यह 40,000 डेबिट। सो गुडविल बैलेंस नील हो गया है, वो बैंक फॉर्म में या फिर कैश फॉर्म में उस बिजनेस में इन एग्जिस्टेंस है। सो दैट्स व्हाई वी विल गिव द क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। जब गुडविल विड्रॉन की एंट्री, आप ये सिंपली ध्यान में रखना कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ये दोनों है, माधुरी और मनीषा, उन्होंने गुडविल विड्रॉ किया 20,000 का, इक्वली हाफ वो ले लेंगे। सो 10,000 बिकॉज देयर शेयर वर 20,000, उनका शेयर, उनको क्रेडिट कितना किया गया था, 20,000 का, उसमें से उन्होंने हाफ 10,000 उनके कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया। सो अमाउंट इज डेबिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। ऑटोमेटिकली उनका जो बैलेंस था, जो 20,000 से बड़ा था हर पार्टनर का, वो 10,000 से कम हो गया। मतलब उनको जो गुडविल हमने क्रेडिट किया था, समझो माधुरी का केस लेते तो माधुरी को अगर 20,000 दिए हैं तो माधुरी उसमें से 10,000 ही निकाल सकती है, हाफ निकालना मतलब क्या, 10,000। ओके, वैसे ही मनीषा का केस है। और क्रेडिट किसे दे, टू बैंक अकाउंट।
नेक्स्ट रिवैल्यूएशन एंट्रीज आपको स्टार्ट करनी है यहाँ पे। रिवैल्यूएशन एंट्रीज आर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे यहाँ पे बताया था एग्जाम्पल में कि गुडविल बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज्ड, बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज्ड एंड इट बिकम्स नाउ व्हाट 1 लाख रुपीज। एडजस्टमेंट में हमें डायरेक्टली रिवैल्यूड फिगर दिया है 1 लाख रुपीज का, ओल्ड वैल्यूएशन है 72,000 रुपीज का। सो व्हाट इज द न्यू वैल्यूएशन इंक्रीज्ड बाय 28,000। सो आपको ये यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि एक्सक्यूज मी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गुडविल रीवैल्यू कितनी अमाउंट से हुआ है, तो 28,000 से हुआ है। बिल्डिंग को ऑलरेडी बिल्डिंग का ऑलरेडी बैलेंस क्या होता है, बिल्डिंग इज एन एसेट, डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट और दे दो, जब डेबिट अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है, जब आपको इंक्रीज करना है एसेट का वैल्यू, तो इसी वजह से हमने बिल्डिंग को डेबिट दे दिया। सो इट बिकम्स नाउ 1 लाख रुपीज। तो क्रेडिट किसे दे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। व्हाट इज द नरेशन, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। सी द नेक्स्ट स्लाइड, रिवैल्यूएशन की अगली एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ है। नया वैल्यूएशन 48,000 है और बैलेंस शीट का ओल्ड वैल्यूएशन 60,000 है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 60,000 एंड 48,000, इट इज 12,000। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को, इस एसेट को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमें कम करनी है। वी आर गोइंग टू डिडक्ट the amount of plant and machinery in the name of depreciation। तो depreciation ना कहते हुए इसे क्या बोलेंगे हम, revaluation account debit। अगर आपको याद होगा 11 स्टैंडर्ड की एंट्री, depreciation account debit to asset account, है ना। तो यहाँ पे हमें वो रिवैल्यूएशन दिखाना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं करनी। यही हमें बस रिवैल्यूएशन में करना होता है कि क्या एसेट की वैल्यू कम करनी है तो एसेट को क्रेडिट दे दो, बढ़ानी है तो डेबिट दे दो। यहाँ पे कम करना है, सो 12,000 इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट एंट्री इज रिगार्डिंग टू द आरडीडी। नाउ आरडीडी इज इंक्रीज्ड अप टू 4,000। अप टू 4,000 मतलब क्या, 2,000 से बढ़ गया, रिवैल्यूएशन हुआ आरडीडी का 2,000 से बढ़ गया। आरडीडी की एडजस्टमेंट आप हमेशा ये ध्यान में रखना, लायबिलिटी की तरह करो, उसको क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आरडीडी को बढ़ाना है या फिर क्रिएट करना है तो आरडीडी को क्रेडिट देना पड़ता है। तो आरडीडी को हमने क्या दिया, बढ़ाना, इसी वजह से क्या किया, क्रेडिट दे दिया। सो डेबिट किसे दे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, बीइंग आरडीडी इंक्रीज्ड बाय ₹2,000। देन क्रेडिटर्स एंट्री इज देयर। क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। पुराना वैल्यूएशन जो हमें बताया गया है वो 60,000। आप बैलेंस शीट चेक कर लो, एक बार फिर से दिखाता हूँ। ओके, ओल्ड वैल्यूएशन इज गिवन 60,000। नया वैल्यूएशन कितना है, रिवैल्यूड वैल्यूएशन कितना है, लास्ट एडजस्टमेंट में 66,000। मतलब आपका 6,000 से क्रेडिटर्स बढ़ रहा है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिटर को क्या देना पड़ेगा, अरे क्या देना पड़ेगा, क्रेडिटर को क्रेडिट देना पड़ेगा। आप ये ध्यान में रखना, लायबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट दे दो और क्रेडिट दे दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज फाइनलाइजिंग दिस ऑल इफेक्ट, फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या है या फिर लॉस क्या है वो आप कैलकुलेट कर लो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। किस पार्टनर में से, किन पार्टनर में, यस, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे कौन दिखाई दे रहे हैं, माधुरी और मनीषा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है। प्रॉफिट है यहाँ पे, क्रेडिट
बैलेंस है यहाँ पे, इसी वजह से रिवैल्यूएशन को डेबिट मिला है, पार्टनर्स को क्रेडिट मिला है, उनके कैपिटल बैलेंसेस बढ़ गए हैं बाय व्हाट अमाउंट, 4800 टू माधुरी एंड 3200 टू मनीषा. But how I have calculated this, I am showing you it again. Okay, रिवैल्यूएशन को यहाँ पे क्रेडिट मिला है 28,000 का. मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली जर्नल एंट्री से कैसे फाइंड आउट करें. रिवैल्यूएशन को डेबिट और क्रेडिट चेक कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ जहाँ पे लिखा है वो चेक कर लो. यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन को 5th एंट्री में 28,000 का क्रेडिट दिख रहा है, रिवैल्यूएशन को यहाँ पे डेबिट दिख रहा है. सो डेबिट डेबिट कैलकुलेट कर लो, 12,000 प्लस 2,000 14,000, अगेन 6,000, अगेन 6,000, इट इज अ 20,000. टोटल डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन इज 20,000 और क्रेडिट कितना दिखाई दिया बिल्डिंग का, रिवैल्यूएशन को 28,000. सो 28,000 माइनस डेबिट 20,000, मतलब 8,000 का डिफरेंस है. 8,000 का डिफरेंस कहाँ पे है, डेबिट या क्रेडिट में? ऑब्वियसली डेबिट में कम है. द डिफरेंस इज इन डेबिट. डेबिट में आपको लेस अमाउंट दिख रहा है 20,000 का, लेस डेबिट 8,000 का, लेस डेबिट आपको कम दिख रहा था, वहाँ पे कम दिख रहा था. इसी वजह से रिवैल्यूएशन को टैली करने के लिए, टोटल इक्वलाइज करने के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट देना पड़ेगा. कितनी अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से, दैट इज 8,000, एंड शेयर दैट प्रॉफिट और लॉस इन द old ratio, that is 3:2, that I have done it already. ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं आप. 8,000 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, क्या होगा 1600. 1600 मल्टीप्लाइड बाय 3, 16 3 जा 48 and 16 2 जा 32. So that is the distribution, that are the all journal entries, and this is the total, which is also a mandatory part of journal entries. Equal total. Again I have given problem for ledger accounts. See now revaluation account कैसे प्रिपेयर किया गया है, जैसे प्रिपेयर करते वैसे ही किया गया है, नो प्रॉब्लम. ओके, बिल्डिंग का वैल्यूएशन बढ़ा था, जो जर्नल एंट्री वो यहाँ पे हम पोस्टिंग देखने वाले हैं. ठीक है, बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन था वो 1 लाख हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रही है. बिल्डिंग कहाँ पे बढ़ती है, एसेट कहाँ पे बढ़ती है, क्रेडिट में बढ़ती है. सो बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000. एसेट्स कम कहाँ पे होती है, ये प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ था, याद है ना आपको, 12,000 रुपीज़ से. आरडीडी बढ़ गया था, लाइबिलिटी जैसी ट्रीटमेंट करेंगे उसे. लाइबिलिटी बढ़ कहाँ बढ़ती है, डेबिट में बढ़ती है. सो टू आरडीडी अकाउंट 2,000. क्रेडिटर्स कहाँ पे बढ़ते हैं, डेबिट में बढ़ते हैं, टू क्रेडिटर्स 6,000. सो लाइक दैट आई हैव पोस्टेड ऑलरेडी इट. बिल्ड एसेट क्रेडिट में बढ़ता है, लाइबिलिटी डेबिट में बढ़ता है. सो ऑपोजिट इफेक्ट, लाइबिलिटी कम कहाँ पे होगा, क्रेडिट में होगा, और लाइबिलिटी बढ़ेगा कहाँ पे, डेबिट में. एसेट कम होता, एसेट बढ़ता है क्रेडिट में, कम कहाँ पे होगा, डेबिट में. सो डिफरेंस इज 8,000 दैट आई हैव ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे दिखाया आपको वर्किंग नोट में, आप ऐसा कर सकते हो. 8,000 डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 इन द ओल्ड पार्टनर्स. माधुरी को दिया है 3/5 पार्ट. 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इज इक्वल टू 4,800. मनीषा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, अमाउंट इज 3,200 क्रेडिटेड. ओके, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है, 3 पार्टनर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं डेबिट में और क्रेडिट में. मधु, नो नॉट, इट इज़ नॉट मधु, इट इज़ अ माधुरी, मनीषा, and here also Mohini. Then next credit is Madhuri, Manisha and Mohini. मधु भी है, मनीषा भी है और मोहिनी भी है. Okay, let it be. By balance brought down balances are of old partners 80,000 and 1 lakh rupees that you found
इन विच स्टेटमेंट, दैट इज इन बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में 1,80,000 और 1,00,000 ये बैलेंसेस माधुरी और मनीषा के दिखाई दिए, दैट आई हैव क्रिएटेड हियर। कैश कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बैंक बैलेंस चाहिए था, बैंक अकाउंट। ओके, आप ये करेक्शन कर लेना, बाय बैंक अकाउंट। आई हैव एडिटेड ओल्ड प्रॉब्लम, दैट्स वाई आई हैव रिटन ओनली कैश अकाउंट हियर। सो यू रिमेंबर दैट बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे लिखना है बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि मोहिनी ने चेक के थ्रू आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है 1,00,000 रुपीज़ का। देन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, बाय गुडविल अकाउंट 20,000 इन माधुरीज कॉलम एंड 20,000 इन मनीषाज कॉलम। रिवैल्यूएशन पे ओके, गुडविल का पूरा कर लेते हैं। गुडविल क्रेडिटेड एंड गुडविल विड्रॉन। गुडविल विड्रॉन की डेबिट साइड में पोस्टिंग आपको दिखाई दे रहा है टू बैंक अकाउंट, हाफ ऑफ विड्रॉन किया था। एक यहाँ पे देख लो आप इफेक्ट, यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखाई देंगे कि 20,000 उनको कंट्रीब्यूशन किया था, माधुरी को डिस्ट्रीब्यूट करके माधुरी को दिया था गुडविल 20,000 का। किसने दिया था? मोहिनी ने दिया था। और 20,000 को किसको दिया था? मनीषा को दिया था। हाफ ऑफ गुडविल दे विल विड्रॉन फ्रॉम देयर ओन कैपिटल अकाउंट, दैट इज 10,000 एंड 10,000। तो उनका कैपिटल उस 10,000 से कम हो जाएगा। ओके, सो दैट आई हैव पोस्टेड टू द डेबिट साइड गुडविल विड्रॉन। टू बैंक अकाउंट पोस्टिंग है, टू गुडविल अकाउंट पोस्टिंग नहीं है, ये ध्यान से देख लेना। ओके, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था ऑपोजिट साइड में, उस वहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम क्रेडिट में लिख रहे हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,800 देन एंड 3,200 इन मनीषाज कॉलम। देन बैलेंसिंग पार्ट इज देयर, बैलेंसेस हमने यहाँ पे कैरिड डाउन किया है, कैरिड डाउन करके 80,000, 20,000 प्लस 4,800, total is 1,04,800. By subtracting 10,000 you will get 94,800. मनीषा का बैलेंस 1,00,000 रुपीज़ है, 20,000 रुपीज़ है और 3,200, टोटल कितना हुआ? 1,23,200 माइनस 10,000, ओरल यू कैन डू कैलकुलेशन, 1,13,200। और मोहिनी जो है उसका टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1,00,000 था, सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेबिट में कुछ है नहीं, सो ऑटोमेटिकली बैलेंस विल बी द सेम फिगर। यू नो दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेरी वेल। नाउ वी विल रेफर द बैलेंस शीट ऑफ प्रॉब्लम एंड वी विल मेक द changes in that balance sheet only, and where it applied there only we will make the changes, otherwise that item will be remain same। 72,000 बिल्डिंग का कैलकुलेशन था, 72,000 इतना बिल्डिंग का वैल्यूएशन था ओल्ड बैलेंस शीट में। एप्रिसिएशन होके 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पे फिगर आया है, जो आना था, जो नया वैल्यूएशन यहाँ पे था रिवैल्यूड होके। तो एप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है। नया शब्द हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एप्रिसिएशन। ओके, सो एप्रिसिएशन मेड हियर एंड द 28,000 फिगर should be added for finding 1,00,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 लेस डेप्रिसिएशन हमारा हुआ है 12,000 का, सो यू गॉट द फिगर 48,000। स्टॉक में कुछ चेंजेस है नहीं, 48,000 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। डेटर्स का आप ध्यान से देख लेना, डेटर्स की इनर की फिगर आप लोगे, आउटर की नहीं लोगे बैलेंस शीट से, ओल्ड बैलेंस शीट से। इनर की फिगर थी 42,000, आउटर की थी 40,000। इन आउटर की फिगर आप नहीं लोगे, इनर की ही लोगे 48,000। और नया वैल्यूएशन अभी आरडीडी बढ़ा कब कहाँ तक है? 4,000 का, मतलब आपको आरडीडी दिखाना कितना है? 4,000 ही दिखाना है, बस डिफरेंस अमाउंट आपको रिवैल्यूएशन में डालने थे। तो यहाँ पे 4,000 मैंने लिखा है, 2,000 नहीं लिखा, ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि आरडीडी की प्रोविजन 4,000 हुई है, 2,000 नहीं हुई है। 38,000 is the subtraction and debtors, net debtors are 38,000। then बैंक बैलेंस, इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। फर्नीचर is rupees 10,000 as it is I have written here।
माधुरी, मनीषा, मोहिनी, इन तीनों के कैपिटल बैलेंसेस हमने यहाँ पे निकाले थे, वही बैलेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनकी टोटल 3,08,000 आ रही है। क्रेडिटर्स आपके 60,000 थे, 66,000 रिवैल्यूड फिगर थी, तो ऐड कितना करना है, 6,000 करना है। ऐड इंक्रीज बोला है मैंने, ठीक है, वही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं लिखते आता, क्योंकि ये लायबिलिटी है। बिल्स पेबल 10,000 as it is amount I have written. Now let's see the bank calculation. Working note third, it is बैंक बैलेंस आपको जो होता है बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा, वो है 20,000। आप एक बार चेक कर लेना बैलेंस शीट, वहाँ पे आपको 20,000 का बैलेंस शीट में दिखाई देगा। मोहिनी ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था 1 लाख रुपीज़ का, उसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ओके, एज वेल एज बैंक बैलेंस बढ़ेगा। गुडविल 40,000 का कैश फॉर्म में या बैंक थ्रू द बैंक इट इज ट्रांसफर्ड इन द बैंक अकाउंट, दैट्स वाई 40,000 से भी और कैपिटल बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, गुडविल विड्रॉन हुआ है, 10,000 का माधुरी ने विड्रॉन किया, 10,000 का मनीषा ने विड्रॉन किया, मतलब 20,000 इतना अमाउंट हमारे इस टोटल अमाउंट से कम होने वाला है। टोटल मैंने यहाँ पे कर ली कि वो है 1,60,000 लेस दीज टू फिगर्स 10,000 प्लस 10,000 दैट इज 20,000, तो 1,60,000 माइनस 20,000 यू गॉट बैलेंस 1,40,000, टोटल एज इट इज 1,60,000। ये बैलेंस मैंने यहाँ पे ब्रॉड डाउन करके दिखाया, पर्पजफुली ब्रॉड डाउन करके दिखाया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में ज़्यादा पैसे विड्रॉन कर लिए तो बैंक बैलेंस निगेटिव में जा सकता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट वो हुआ नहीं है, बैलेंस रहा है। क्रेडिट को हमने यहाँ पे डेबिट में ब्रॉड डाउन किया, सो एज पर द लेजर रूल्स 1,40,000 इज योर डेबिट बैलेंस। कहाँ पे दिखाई दे रहा है बैलेंस, डेबिट बैलेंस में, तो ये एसेट में जाएगा 1,40,000, मतलब हमारा रिसेंट कैलकुलेशन of bank account of bank balance is 1,40,000 and total must be tallied. You will do the calculation, you will get the figure 3,84,000. Find it, write down the problem solution, also see the problem, so you will find it easy. प्रॉब्लम आप पहले लिख लो और उसके बाद में ये सारे लेजर और जर्नल्स साइड बाय साइड मेरे साथ वीडियो देख के सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मैंने पॉइंट टू रिमेंबर फिर से आज लिखा है, पर्पजफुली आज की सिचुएशन यही दिखाई दे रही है, जो आज की सिचुएशन है वही दिखाई दे रही है, लास्ट वीडियो की मैंने नहीं दिखाई है। यहाँ पे रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो डायरेक्टली कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर। गुडविल एडजस्टमेंट, फर्स्ट एंट्री इज गुडविल ब्रॉट बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, देन गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर, ये 3 एंट्रीज थी। उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्रीज थी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसमें आरडीडी भी इन्वॉल्व था, और लास्टली हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री पास किया है। यही आज की वीडियो का सब कुछ। सो थैंक यू ऑल, डू इट वेल। इफ यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी आस्क मी and I will try to sort out. Thank you for watching this video.